हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल हमारा कल हमारे बच्चे। तो जीवी वर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी मशकूर हैं कि आप इस शो को लाइक करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मेरी दुआ आपके साथ है कि खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल मौजूद होते हैं, तो आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदावंद का। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। खुदा आपके साथ हो। थैंक यू सो मच। और इस वक्त जितने भी आप घरों में बैठे हैं, आपको भी चाहिए आप एक दूसरे की तारीफ करें और यही मोहब्बत है। आपको चाहिए आप एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ में। दोस्त रब अल्फाज जिंदा आसमान के हालिक और मालिक, मैं अपनी सार तादिल गराज से तेरे शुक्र अदा करती हूँ कि तूने आज ये मौका बख्शा ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है। खुदावंदा मैं दुआ मांगती हूँ खुदावंदा टीचर के लिए, भाई के लिए और आंटी के लिए। खुदावंदा उनको छूना और ब्लेस करना है। खुदावंदा मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए दुआ मांगती हूँ। आइजिक टीवी की पूरी टीम के लिए खुदावंदा उनको छू ताकि वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है। खुदावंदा मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ। मैं छोटी सी इंतजाक सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से आमीन। आज की हमारी वर्स है फिलिपियों 2:5। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, इस वर्स को लेके आप क्या कहेंगे? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। जी बहुत खूबसूरत वर्स है। वैसे मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह यीशु जैसा मिजाज रखें, क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रोग्राम के आगाज में ही एक दूसरे से कहें कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके चुने हुए बरगज़ीदा लोग हैं और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करें। तो जनाब, आज हमारा जैसे कि टॉपिक है, हम जिस पर बात करेंगे, इस साल में बरकत लेने के 5 तरीके। तो 5 ऐसी बातें हैं, 5 ऐसे काम हैं, अगर उनको अपनी ज़िंदगी में ले लें तो कोई दुनिया की ताकत आपको खुदा से बरकतें लेने से नहीं रोक सकती। तो उस पर हम आज बात भी करेंगे। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि हम खुदा यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। और हमारा ईमान है जब वो आएगा तो हम उड़कर मसीह का इस्तकबाल करेंगे। इससे पहले इस दुनिया में रहते हुए कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से ही हम उड़कर यीशु का इस्तकबाल कर सकते हैं। इस दुनिया में भी हमारे लिए अजर होगा और हमेशा की जिंदगी में भी हमारे लिए अजर होगा। सो पहला, जैसे कि आज हमने बात की, मिजाज। मसीह यीशु जैसा हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। जैसे कि फिलिपियो चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5 to 9 का मुताला करते हो तो यहाँ पर लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। आमीन। यहाँ तक जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह आजिज़ हो गए, हलीम हो गए, अपने आप को खाली कर दिया। और पतरस के लेटर में भी लिखा है, मसीह यीशु हमें खुद एक नमूना दिया कि हमें किस तरह से चलना है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह किस तरह से चलते थे। वो गाली खाकर किसी को गाली नहीं देते थे। वो रद्द किए गए, लेकिन उन्होंने सबके लिए बरकत चाहिए, उन्होंने दुश्मनों के लिए भी बरकत चाहिए। हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। आप देख लें कि जो लोग इस दुनिया में किसी के फॉलोअर्स हैं, वो उसकी नक्शे कदम पर चलते हैं, उसकी तालीम को फॉलो करते हैं, उसकी तरह के एक्ट करना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह ने हमें एक्ट करके दिखाया कि आपने किस तरह के अमाल करने हैं। यीशु मसीह ने दूसरों को माफ किया। मिजाज जैसा मसीह का था, हमने वैसा रखना है। और खुदा यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात कही जनाब, और उन्होंने कहा कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए सलीब उठाकर पीछे चलना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब ईद क़यामतुल मसीह आता है तो वो यीशु मसीह के दुखों को याद करते हैं और लकड़ी की सलीब लेकर वो रोड्स पर जाते हैं या चलते हैं।
मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह ने इसलिए नहीं ये बात कही कि आप लकड़ी की सलीबें उठाएं और पीछे चलना शुरू कर दे, जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, क्योंकि उसने दुख उठाया ताकि हम खुश रहें। उसने दुख उठाया ताकि हम शिफा पाएं, हम बीमारियों से आज़ाद हो जाएं, हम इब्लीस के चुंगल से आज़ाद हो जाएं। सलीब उठाने के से मुराद ये है कि जब यीशु मसीह ने वो सलीब उठाई थी तो यीशु मसीह झुक गए थे जी। तो सलीब उठाना मतलब आपकी हलीमी को जाहिर करता है, आपके झुक जाने को जाहिर करता है। और जब आप यीशु के पीछे चले तो यीशु ने कहा कि मेरे पीछे आना है तो हलीम होकर पीछे आना है, आजिज होकर पीछे आना है, झुककर पीछे आना है, गुरूर को साइड पे निकालना है, इब्लीस की सारी बित्तों को आपने साइड पर निकालना है, अपने से दूर करना है, फिर आपने मेरे पीछे आना है। और आपका मिजाज, आपका एटीट्यूड, आपकी लैंग्वेज, आपका बातचीत करना दूसरों के साथ, वो पता चले कि आप मसीही हैं। ये नहीं कि आप गालियां बकने वाले हो, आप बुरे काम करने वाले हो। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को अगर फॉलो करते हैं, लफ्जी नहीं अमली तौर पर भी यीशु को फॉलो करना। और ये पहली बात है बरकत लेने का इस साल में तरीका है। अगर मैं जितने व्यूवर्स देख रहे हैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मिजाज मसीह जैसा नहीं है तो इस साल में अहद करें कि आपका मिजाज मसीह जैसा हो। अगर पिछले सालों में आपका मिजाज मसीह जैसा नहीं है तो आप मसीह यीशु के फॉलोअर्स लफ्जी ना बने, बल्कि अमली तौर पर मसीह यीशु को फॉलो करें। और मसीह यीशु की जो तालीम है कि अपनी सलीब उठाकर आजिज होकर हलीम होकर यीशु के पीछे चले। और दूसरा है आस उम्मीद खुदा पर रखना। हमारी आस उम्मीद जो है वो खुदा यीशु मसीह पर होनी चाहिए। वो जिंदा चट्टान है हमारी और हमारी मददगाह है, आबे हयात है, जिंदगी का सरचश्मा है, नूर है और हमेशा की जिंदगी का मंबा भी वही है, जिंदगी की रोटी भी वही है, सब कुछ वही है। तो फिर आस उम्मीद उसी पर होनी चाहिए। कुछ लोग अपने जोरे बाजू इंसान को बनाते हैं। बाइबल में लिखा है मलोन है वो शख्स जो अपना जोरे बाजू इंसान को बनाता है, लानती है वो शख्स। हमें इस चीज को समझना है कि हमारी आस उम्मीद जिंदा खुदा यीशु मसीह और खुदा होना चाहिए। और जब हम उसको फॉलो करेंगे, बुरे हालात आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आजमाइश आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आजमाइश से निकलना बड़ी बात है। और वो आप तभी निकल सकते हैं जब आपकी जो उम्मीदगाह है वो खुदा यीशु मसीह होगा। और ये बहुत जरूरी है। इस चीज को भी हमने इस साल में आगे रखना है कि हमने अपनी उम्मीदगाह खुदावंद यीशु मसीह को रखना है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, हमें अपनी उम्मीद जो है वो खुदावंद पे रखनी है। और बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि अपना घर जो है हमें देखना है, हमें चेक करने की जरूरत है क्या हम चट्टान पे बना रहे हैं या रेत पे बना रहे हैं। और आज हमें चेक करने की जरूरत है क्या हम जो दुआ मांग रहे हैं, जो खुदावन से हम दुआ कर रहे हैं, दुआ तो सभी करते हैं, लेकिन चेक करने की जरूरत है क्या हमारी दुआ ये खुदावन के हुजूर पहुंची है कि नहीं, क्या हम ईमान से मांग रहे हैं कि नहीं। अगर हम ईमान से दुआ को, अगर हम खुदावन से ईमान से मांगते हैं और शक नहीं करते और वो उसी टाइम मिल भी जाता है, यकीनन ऐसा ही है। इससे पहले कि हम और बातचीत आपसे करें, 3 टॉपिक्स जो रह गए वो हम आपसे बाद में जानेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें।
आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा, रिम 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 तारा रिम रिम रिम। इसमें बहुत अच्छी बात थी कि हमें सुस्त कवारियों जैसा नहीं बनना, बल्कि हमें एक्टिव रहना और खुदावन से हिकमत को मांगना। जब हम खुदावन से हिकमत को मांगते हैं, जब उसका डर और खौफ हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो खुदावन हमें हिकमत से भी ममूर करते हैं। आज हमें चेक करने की जरूरत है, क्या हम सुस्त कवारियां हैं या हम अपना घर जो है चट्टान पे बना रहे हैं या रेत पे बना रहे हैं। आज अपने आप को चेक कीजिए और देखें कि बच्चों ने बहुत अच्छे एक्ट किए इस पे। उसमें ये भी था कि वक्त गुजर जाएगा, यीशु आ जाएंगे। जो लोग आज भी सुस्त हैं, मैं आज उनसे कहना चाहती हूँ, एक्टिव हो जाएं और यीशु मसीह आने वाले हैं। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु मसीह आने वाले हैं। ब्रदर अनिल, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी आपने बात की कि हमें सुस्त कवारियों की तरह नहीं बनना, हमने यीशु मसीह का इस्तकबाल करना है, वेलकम करना है बादशाह का। बिल्कुल, जब तक एक्टिव नहीं होंगे तो तब तक आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। खुदा को एक्टिव लोग पसंद है। और उसके नक्शे कदम भी, जैसे आप कह रहे थे कि उसके नक्शे कदम चलना है, जब हम उसके नक्शे कदम की बात करते हैं तो हमें एक्टिव रहना। फिर जैसे यीशु मसीह बिल्कुल हर काम में अपने बाप के फॉलोवर रहे, जो भी खुदा बाप ने उनसे कहा और वो उस बात से बिल्कुल भी नहीं हटे। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग इस दुनिया में रहते हुए बड़े एक्टिव होते हैं, वो इस दुनिया में रहते हुए जो दुनियावी काम है, रुपए पैसे की दौड़, कारोबार, बिजनेस, इन चीजों में बड़े एक्टिव होते हैं। और जब भी उनको दुआ का कहा जाए तो बड़े सुस्त हो जाते हैं। फिर दुआ के 5 मिनट निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। या चर्च की एक्टिविटीज की अगर आप बात करें तो चर्च की एक्टिविटीज में भी वो उस तरह से अपना किरदार अदा नहीं करते और खुदा के नजदीक वो सुस्त लोग हैं दुनियावी कामों में एक्टिव। क्योंकि लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी ख्यालों में, सोचों में रहते हैं, और जो रूहानी है उनको रूहानी बातों की फिक्र रहती है और रूहानी कामों की फिक्र रहती है। और मैं कहता हूँ हमारा बाप खुदा है और हमारा होली ब्रदर खुदा यीशु मसीह है और वो रूहानी है। और जब आप कहते हैं कि हम उसके बेटे बेटी हैं तो जरूरत है कि आप भी रूहानी ख्यालों में रहें और उसको खुश करें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने खुदा बाप को खुश करना है। हम अपने खुदा बाप को खुश किस तरह से कर सकते हैं? आज इस वक्त जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप माँ बाप होते हुए ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमें खुश करें, अच्छे काम करें। बच्चे जो है अगर गलतियां करते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं उनसे, और इसी तरह से खुदा बाप भी, अगर जब हम खुदा बाप के ताबेदार नहीं रहते, नाफरमानी करते हैं, तो खुदा बाप भी हमसे नाराज हो जाते हैं। जब हम खुदा बाप को खुश करेंगे तो वो क्यों करना हमें देंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक हम बाप को खुश नहीं करेंगे तो फिर बरकत नहीं है। बाप को नाराज करके कभी बरकत नहीं मिलती। मैं हमेशा शो में कहता हूँ कि जब दुनियावी बाप को आप नाराज कर दें तो कभी बरकत नहीं मिलेगी। तो जब हम रूहानी बाप को नाराज कर दें, वो तो सब कुछ बनाने वाला है, क्रिएटर है, मेकर है, और उसके बगैर तो हम कुछ नहीं है। और जैसे कि तीसरी बात, आज हम इस साल में बरकत लेने के बारे में सीख रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है अपने अपने बुतों से बाज आए। ये बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके और खुदा के दरमियान में आ जाती है, जैसे कि आप कह सकते हैं मूवीज हैं, ड्रामा शोज हैं, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स गेम्स का शौक होता है और वो ज्यादा टाइम उन चीजों को देना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं कि आप सारे काम करें, लेकिन आपके दिल में खुदा होना चाहिए और आप ज्यादा तरजीह जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो खुदा को दे। हर काम में कुछ भी आप शुरू करते हैं यीशु के खुदा के नाम से शुरू करें और जरूर ही खुदा आपको बरकत देगा। और हर वो चीज जो आपके और खुदा के दरमियान में आ जाती है वो बुत परस्ती है, चाहे वो दौलत हो। आज मोस्टली इब्लीस बहुत मकार है। वो खुदा यीशु मसीह के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने क्या कहा कि दुनिया की सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, तो मुझे सिजदा कर। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सिजदा जो है वो बाप को ही रवा है और सिर्फ बाप ही सिजदे के लायक है, मैं तुझे सिजदा नहीं करूंगा। जो खुदा यीशु मसीह के सामने जाकर खड़ा हो सकता है और इस तरह से कह सकता है, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, जो खुदा यीशु मसीह के सामने जाकर खड़ा हो सकता है और कह सकता है कि तू मुझे सिजदा कर, ये दुनिया की सारी शान शौकत जो है मैं तुझे दे दूंगा, तो वो आपके और मेरे सामने, दुनिया के सामने क्यों नहीं दौलत को रखेगा? क्योंकि वो दौलत को ही इस्तेमाल करता है और आपको खुदा से जुदा करता है। खुदा चाहता है कि आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि उसके हुजूर में है इज्जत और दौलत। हम एक ज़बूर भी गाते हैं, ओदे हुजूर विच है इज्जत दौलत। इज्जत और दौलत जनाब खुदा के हुजूर में हमें मिल सकती है, लेकिन हम खुद जब ढूंढते हैं तो फिर उस दौलत में जो है वो बरकत नहीं होती। क्योंकि मोस्टली जब हम खुद से स्ट्रगल करते हैं या
दौलत का इतना लालच आ जाता है कि कुछ भी बुरा काम करने से हम जो है वो डरते नहीं है। तो फिर इस बात को समझ लें, खुदा के पास आपके लिए अजर नहीं है, और फिर आपके और खुदा के दरमियान वो दौलत जो है वो बुत का एक काम कर रही है, और खुदा बुत परस्ती से सख्त नफरत करता है। और इसने ये भी कहा है कि बुत परस्त जो है वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और दाखिल नहीं हो सकते, देख भी नहीं सकते। हमें इस चीज को समझना है कि हमने इस बुत परस्ती से भी बाज आना है, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को देनी है। जी, बहुत अच्छी आपने बात की। और ब्रदर अनिल की बात को लेके मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि दौलत का लालच जो है वो भी एक बुत परस्ती है। जी व्यूअर्स, ब्रदर अनिल से और भी बातचीत होती रहेगी। अभी 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम बाद में आपसे जानेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों से आयात सुने। याकूब 4 बाब 7 आयत पर खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। याकूब 4 बाब 17 आयत पर जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। आमीन। नहमिया 1 बाब 5 आयत। ऐ खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने कलाम मुकद्दस में से बहुत अच्छी वर्ड्स को शेयर किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और अभी ब्रदर अनिल आपसे पास्टर फजल की तरफ से इनको गिफ्ट है। बहुत ही खूबसूरत वर्स है। इसी से रिलेटेड इमसाल 3:9-10 में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, यूं तेरे खित्ते खूब बड़े रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। आमीन। और मुझे इस वर्स के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है जनाब, जब भी मैं इस वर्स को देखता हूँ, और इसमें बरकत लेने का राज है। आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कमी पाकिस्तानी मसीहियों में अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा कारोबार नहीं है, या घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि खुदा कहता है कि आप मुझे रिटर्न करो ताकि मैं मल्टीप्लाई करके आपको बरकत दूं। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप खुदा को रिटर्न करें, क्योंकि खुदा चाहता है कि आपका दिल इस दुनिया में दौलत के साथ ना लगे। आप अपना माल आसमान पर जमा करें, हेवन में जमा करें, और वहाँ से आपको अजर मिलेगा इस दुनिया में भी, और आपको आगे जब आप अपने वतन में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, हमेशा की जिंदगी में जाएंगे, तब आपको वहां पर भी अजर मिलेगा। खुदा आपको देना चाहता है, और बरकत लेने का राज ये है कि आप खुदा को रिटर्न करना शुरू कर दे। अगर इससे पहले आप खुदा को उस तरह से 10% नहीं देते रहे या दायकियां आदि नहीं देते रहे, तो खुदा की इंजील के लिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसकी इंजील का काम जो है वो कसरत से हो और घर घर में इंजील पहुंचे, इसके लिए आप जरूर अपने दिल खोल कर जो है अपने हदिये भी दिया कर। तो जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि बरकत लेने का राज यही है कि हम खुदा को रिटर्न करें। आज हमें देखने की जरूरत है, अगर हम गुर्बत का शिकार हैं, अगर हम बीमारियों का शिकार है, तो क्यों है? देखिए, कामयाबी सरफराजी खुदावंद की तरफ से है। आपको चाहिए कि आप अपने ध्यान, ज्ञान, आप अपना फोकस जो है खुदावंद की तरफ लगाएं। इससे पहले कि हम ब्रदर अनिल से आज के लास्ट टॉपिक के बारे में भी जानें कि लास्ट टॉपिक क्या है बरकत लेने का, और अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मसीह के बबरकत और जलाल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रीत नज़ीर है। आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगी उसका टॉपिक है पहाड़ी वाज। वो उस भीड़ को देखकर एक पहाड़ पर चढ़ रहा था, और जब वो बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा।
मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। सो प्यारे बच्चों, जो भी हमें सताए या हमें तंग करे, हमें चाहिए कि हम उनके लिए बरकत चाहे, दुआ करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। जो आपको सताते हैं, आपको उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। यकीनन ऐसा ही है। ब्रदर अनिल, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुद हमें नमूना देंगे कि हमने किस तरह से चलना है जी। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमें अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, जी। हमें सुलह कराने वाले होना चाहिए, जी। हमारा मिजाज यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, जी। क्योंकि यीशु मसीह ने ये सारा कुछ आपको करके दिखाया है। जी। उन्होंने अमली तौर पर इसको किया और फिर हमें कहा कि आप जैसे मैंने एक्ट किए हैं आपने वैसे काम करना है, क्योंकि जहां मैं हूं जरूर है कि आप भी वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया कि अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आप जरूर हेवन में जाएंगे, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस जरूरी होंगे। और जैसे कि जनाब अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम भी खेलेंगे। जी बिल्कुल, अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें और आज की गेम का नाम है पासिंग बॉल। लेकिन इसमें हम बॉल पास नहीं कर रहे, इसमें हम पास करेंगे हार्ट। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक बॉल है और इसमें कुछ पर्चियां रखी गई हैं और जिस बच्चे को हाथ में ये हार्ट जाके रुकेगा वो इसमें से एक पर्ची निकालेगा और जो भी उसको एक्ट इसमें लिखा होगा उसको करना पड़ेगा, चाहे दुआ है चाहे गीता, जो भी कुछ है। सो आइए मिलकर ये गेम खेलते हैं। संडे स्कूल्स के लिए दुआ। कदूस है खुदावंद, जिस वक्त इस घड़ी के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हमें मौका फराम किया कि हम ते आगे झुक सके, ते आगे दुआ कर सके। खुदावंद जी, सब संडे स्कूल के लिए खुदावंद जी ते हम डिप करती हूँ। खुदावंद जितने बच्चे हैं खुदावंद संडे स्कूल जाते हैं, उनके आने जाने में साथ में मदद, हिफाजत और निगहबानी करना है। खुदावंद जी, उनके टीचर्स जो भी सिखाएं खुदावंद जी, उनके ज़हन में नशीन हो जाए। खुदावंद जी, ऐसा ना हो कि एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दें। खुदावंद जी, हमारी टीचर भी जो हमें सिखाएं खुदावंद जी, हमारे ज़हन में नशीन हो जाए। खुदावंद जी, सब बच्चों को ते हमने डिप करती हूँ, ते हाथों में सौंपती है। खुदावंद जी, सब टीचर्स को ते हाथों में सौंपती हूँ, उनको ते उनमें डिप करती है। खुदावंद जी, उनको कसरत से अपने लिए इस्तेमाल करना है। खुदावंद जी, मेरी छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना, मसीह के नाम से पा लिया, आमीन। ज़बूर। खुदावन मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि हुआ मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मरा है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा, आमीन। गीत। चलो मेरे साथ बाप के घर में,
चलो मेरे साथ बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। काफ़ी जगह है बाप के घर में, काफ़ी जगह है बाप के घर में, वहाँ खुशी मनाएंगे, वहाँ खुशी मनाएंगे। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, तू जो है, तू जो था, तू जाने वाला है, हम आपके नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं। खुदा मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ, मुल्क पाकिस्तान में सारे बसने वाले लोगों के लिए दुआ करती हूँ। खुदा तमाम पास्टर्स के लिए, जितने भी मसीही बसते हैं खुदा मुल्क पाकिस्तान में, खुदा उन सब को छुएगा, ब्लेस कीजिएगा, ताकि हम आपके नाम को इज़्ज़त जलाल दें। पाक फौज के लिए खुदा, पुलिस के लिए खुदा, रेंजर के लिए खुदा, आप इनको खुदा आप इनको छुएगा, ब्लेस कीजिएगा, ताकि हम आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। खुदा जितने भी मुल्क पाकिस्तान में मसीही बसते हैं खुदा, इन सब को छुएगा, ब्लेस कीजिएगा, ताकि हम आपके नाम को इज़्ज़त जलाल दें, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरत गेम खेली, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से भी आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। तो जी ब्रदर अनिल, इस वक्त जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, लास्ट पे आप उनको क्या मैसेज देंगे? तो जी व्यूवर्स, जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी सिस्टर जनाब ने बात की कि हमें खुदा को देना चाहिए और खुदा के हजूर अपना हदिया दयाकियां खुदा को देनी चाहिए, और इससे हमारे लिए इस दुनिया में भी अजर है और हमेशा की जिंदगी में भी अजर है। आप इस चीज को समझ लें कि अगर आप इस दुनिया में सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जिस्मानी जो है वो इस दुनिया की फिक्र रखते हैं, और लेकिन जो खुदा के लोग हैं, आप खुदा को बाप यानी अब्बा कहते हैं, खुदा ने आपको ये इख्तियार बख्शा है, तो इस बात को समझ ले कि आप इस दुनिया में जिला वतन है। आपकी उम्र की मियाद ही सिर्फ 60, 70, 80 बरस है। इसके बाद आपको खालिक हकीकी से, खुदा यीशु मसीह से और बाप से जाकर मिलना है, तो फिर आप जाकर क्या बाप को मुंह दिखाएंगे अगर आप खाली हाथ इस दुनिया में आए हैं और खाली हाथ चले जाएं? पौलुस रसूल कहता है कि आप इस दुनिया में जिला वतन है। हमारा वतन जो है हेवन है, हमेशा की जिंदगी है। हमने वहां के लिए कुछ करना है और वहां पर खाली हाथ नहीं जाना, बल्कि बथेरी रूहों को जीतना है। रूहों को हम तभी जीत सकते हैं जब खुद हम बचेंगे। मैं आपको आज यही मैसेज देना चाहता हूं कि 2019 के इस साल में आप खुदा से ऐद करें कि पिछले साल अगर खुदा से दूर रहे हैं तो इस साल में खुदा के करीब आए, अपनी सोच को बदले, मिजाज मसीह यीशु जैसा रखें, अपनी दयाकियां खुदा को दें, तो कोई दुनिया की ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा आपको भी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज का हमारा फर्स्ट मैसेज है इरफान मसीह। वो लिखते हैं, सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और हम सब इसको बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। सेकंड मैसेज है मैविश का। वो लिखती हैं, सिस्टर जी हम आपका शो एवरी सैटरडे देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। थर्ड मैसेज है नुमान। वो लिखते हैं, सिस्टर जी आपका शो बहुत अच्छा होता है और बहुत ब्लेस्ड होता है। थैंक यू सो मच ब्रदर। और फोर्थ मैसेज है, वो लिखती हैं, सिस्टर जी माय नेम इज रीच, आई बिलोंग फ्रॉम मियां चन्नू, योर प्रोग्राम इज सो गुड। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और फिफ्थ मैसेज है मरियम शमशाद। वो लिखती हैं, आई लव योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आप सबसे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये मैसेज सिर्फ हम व्हाट्सएप पे ही लेते हैं और खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा बशीर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।